गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की कक्षा में बेटे मैं आपको हिंदी व्याकरण से जो शीर्षक करवा रही हूँ उसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो जो थर्ड और फोर्थ वाले बच्चे हैं वो इस पार्ट पर फोकस करें, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ मुहावरे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट। थर्ड और फोर्थ के बच्चे और फिफ्थ के बच्चे पूरी वीडियो को फोकस करेंगे, ठीक है बेटे। वैसे थर्ड और फोर्थ वाले अगर ये पढ़ लेंगे तो कोई गलत नहीं है, अगली क्लास में आपको ये भी करना है, ठीक है। तो दोनों ही करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको इसका अंतर पता चल जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब भी हिंदी व्याकरण करते हैं तो उसकी परिभाषा करते हैं। जब तक परिभाषा नहीं आएगी आगे हम नहीं चल सकते और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मुहावरे क्या होते हैं मैं बता दे रही हूँ। ऐसे वाक्यांश जिनका अर्थ उनके शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है मुहावरे कहलाते हैं। आपको जो परिभाषा है वो अटपटी लगी होगी, अब मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ। वाक्यांश क्या होते हैं बेटा? वाक्यांश वो होते हैं जो पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, वाक्य का छोटा सा अंश होते हैं। यानी कि देखो, अगर मैं कहूँ यू आर सिटिंग नाउ, तुम अब बैठ रहे हो, लेकिन मैं कहूँ तुम बैठ जाओ, बैठो, सिर्फ मैं ये कहती हूँ बैठो। अब बैठो से आपको पता चल गया कि मैं कह रही हूँ तुम बैठो या तुम बैठ रहे हो या तुम बैठ जाओ, कुछ भी मैं ऐसा कह रही हूँ। तो वही वाक्यांश होते हैं जो पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्य का छोटा सा अंश होता है, एक दो शब्द, लेकिन वो पूर्ण वाक्य को बता देता है, तो वो होते हैं वाक्यांश। तो वो वाक्यांश ऐसे होते हैं जिनका जो अर्थ है उनके शाब्दिक अर्थ से भिन्न होता है। मतलब मैं बोल कुछ रही हूँ लेकिन अर्थ कुछ और निकलेगा। समझ में आए? फिफ्थ क्लास के बच्चे तो समास के बारे में भी जानते हैं, बहुव्रीहि समास, उसमें हम बोलते कुछ हैं और अर्थ कुछ निकलता है। तो ऐसे ही ये है मुहावरे जिनका हम बोलेंगे कुछ, यानी लिखा आपको कुछ देंगे और उनका अर्थ आप कुछ निकालोगे, यानी अर्थ कुछ निकलेगा। तो मुहावरे कैसे होते हैं देखिए। आंखें खुलना, आंखें खुलना यानी होश में आना। आंखें खुलना तो ये है जैसे मेरी आंखें बंद है फिर मैंने खोल दी, लेकिन आंखें खुलने का मतलब ये नहीं है क्योंकि मुहावरा है, दूसरा कोई अर्थ देगा। तो आंखें खुलना का क्या अर्थ है? होश में आना। होश में आना, कोई बेहोश था वो नहीं, मतलब आप लगातार किसी काम को सोच रहे हो, कर रहे हो या किसी पे विश्वास कर रहे हो, एकदम से वो इंसान तुम्हारे जो इमेजिनेशन है, कल्पना से अलग दिखे, तो वो होश में आना होता है। आंखें खुलना, होश में आना। अब वाक्य से आपको पता चलेगा, रोहन का झूठ सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मतलब मैं तो उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, लेकिन इतना बड़ा उसने झूठ बोला तो मेरी तो आंखें ही खुल गई। कई बच्चे क्या कहते हैं, रोहन का झूठ सुनकर मैं होश में आ गया। बेटा ये सिर्फ अर्थ होता है, सिर्फ अर्थ बताना होता है हमें यहाँ, लेकिन जब भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम मुहावरा प्रयोग करेंगे क्योंकि चैप्टर मुहावरे का है, ठीक है। तो ये अगर आपने वाक्य में कर दिया प्रयोग तो आपका जो वाक्य है वो गलत है, उसका 1 मार्क्स कट जाएगा। कई बार बच्चे कहते हैं मैं तो वाक्य बिल्कुल ठीक बना के आया था पर मैडम ने नंबर काट लिया। तो वो बेटा इसीलिए कटता है क्योंकि आपको मुहावरे पे फोकस ना करके आप अर्थ पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो आप जो ये अर्थ है वो यहाँ वाक्य में डाल देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये आना ही नहीं होता है वाक्य में, वाक्य में हमेशा मुहावरा आता है। तो मुहावरा यहाँ पर क्या है? आंखें खुल जाना। तो हो गया रोहन का झूठ सुनकर मेरी आंखें खुल गई। दूसरा है कान भरना। अब कान है, कान में क्या पानी भरना, तेल भरना, कुछ भरना नहीं है, कान में कुछ भरना नहीं है, कोई चीज नहीं भरनी है, ऐसे तो कान खराब हो जाएंगे। कान भरना का मतलब है चुगली करना। मतलब आप एक मनुष्य की चुगली दूसरे के आगे कर रहे हो, एक आदमी की जो चुगली है वह आप दूसरे के आगे कर रहे हो, ठीक है, और दूसरे की चुगली तीसरे के आगे कर रहे हो। मतलब एक की बात दूसरे के आगे, दूसरे की बात तीसरे के आगे, तीसरे की बात चौथे के आगे। अगर आप ऐसा करते हो दैट मीन्स आप चुगली कर रहे हो, कान भर रहे हो, ठीक है। आप वाक्य बनाते हैं, उसका तो काम है दूसरों के कान भरना। अब उसका की जगह आप कोई नाम भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो सर्वनाम का प्रयोग किया है ना, आप यहाँ संज्ञा का प्रयोग कर सकते हो, यानी किसी का नाम भी, यहाँ पर कोई भी नाम आप लिख के और कह सकते हो उसका तो काम है दूसरों के कान भरना। मतलब वो तो हमेशा ही चुगली करता रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोकोक्तियां पे। यहाँ तक थर्ड फोर्थ के बच्चों का चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है लोकोक्ति। लोकोक्ति की परिभाषा क्या है?
लोगों के अनुभव के आधार पर समाज में प्रचलित कथन यानी उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। यानी कि जो लोग होते हैं समाज के, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है जिसके आधार पर वो कुछ प्रचलित कथन बोलते हैं, मतलब कहावतें। लोकोक्ति क्या होती है? कहावतें। जब कहावत आप बोलते हो वो लोकोक्ति ही बोली जाती है हिंदी में। तो कोई भी उनका अनुभव जो कहता है उस हिसाब से वो कोई वाक्य बोलते हैं तो वो लोकोक्ति होती है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि आपको ये भी नजर आ रहे हैं, ये भी नजर आ रहे हैं, सेम सेम नजर आ रहे हैं, तो अर्थ इनमें दोनों में अंतर क्या है? देखो, मुहावरे वाक्यांश होते हैं। अभी मैंने बताया वाक्य का एक अंश होते हैं। देखो, जैसे आंखें खुलना, ये तो छोटा सा वाक्यांश है, पूरा वाक्य तो है नहीं। पूरा वाक्य तो ये रहा, है ना, ये भी वाक्यांश है। कान भरना, पूरा वाक्य तो ये रहा, है ना। लेकिन जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूरी होती है। लोकोक्ति का मतलब अपने आप में पूरा हो जाता है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, आप क्लियर हो गए इस चीज से कि ऊंट है, काफी बड़ा है, उसके मुंह में जीरा है, जिससे जो बहुत छोटी चीज है। अब ऊंट के मुंह में जीरा रखेंगे, उससे उसको क्या फायदा होगा? ना पेट भरेगा और ना ही कुछ होने वाला है। उसका अर्थ क्या है यहाँ पे? जरूरत से बहुत कम मिलना। मतलब ऊंट तो बहुत बड़ा है, वो तो पानी बाल्टी भर के पीता है, तो खाना कितना खाता होगा, और आप उसको एक जीरा दे रहे हो, तो फिर वो तो जरूरत से बहुत ही कम है। यानी कि वह 4 रोटियां खाता है, जबकि आज उसे 2 रोटियां ही मिली। मतलब मम्मी बाहर गई हुई है, रोटी की 4 की भूख होती है उसे, लेकिन वो स्कूल से आया तो उसको तो 2 ही मिली हॉटकेस में रोटी, तो उसका पेट थोड़ी ना भरेगा। जो 4 खाता उसको आधी 50% मिल रहा है। यह तो वही बात हुई, ऊंट के मुंह में जीरा। समझ आ गई आपको कि जैसे मुहावरा है, मुहावरे के बीच में प्रयोग होता है, मुहावरा वाक्य के बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? लोकोक्ति। लोकोक्ति हमेशा वाक्य के अंत में जोड़ दी जाती है। यानी लोकोक्ति यूं की यूं वाक्य के अंत में लग जाती है। ये तो वही बात हुई, ये तो सब सही ही कहते हैं, कुछ ऐसा जोड़ के और फिर अपनी बात को कंप्लीट कर देना। दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी। क्लियर हो गई बात आपको? जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये बात अपने आप में ही पूर्ण है, जैसा कह रही है वैसा ही बता रही है। तो इसका अर्थ क्या है? कार्य के अनुरूप फल मिलना। मतलब जैसा कार्य करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। अगर तुम लोगों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, अगर लोगों के साथ तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। क्या है इसका वाक्य? रेणु के अच्छे अंक नहीं आए क्योंकि खेल में ध्यान अधिक था। पढ़ाई के समय में वो खेलती ज्यादा थी ना, उसका ध्यान अधिक था। ये तो वही बात हुई, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब रेणु ने किया ही नहीं काम, जैसी करनी है उसने जो किया यानी खेल ली। अब खेलना काम थोड़ी ना आएगा परीक्षा में, तो जैसी करनी वैसी भरनी, वो ही उसने भरा, यानी कि उसके अंक कमाए। तो बेटे आज की कक्षा में इतना ही। आपने देखा कि आज की कक्षा में मैंने मुहावरे और लोकोक्तियों की परिभाषा बताई है, फिर उनका अंतर भी बताया है, ताकि आप हमेशा कंफ्यूजन में, भ्रम में ना रहें, और उसके बाद उनके प्रयोग करने भी सिखाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उससे इसके जितने भी उदाहरण हैं उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और अपना स्वयं अभ्यास करेंगे। हर कक्षा में और हर वीडियो में मैं बता रही हूँ कि हिंदी जब ही आपको आएगी जब आप उनका लिखित अभ्यास करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।